नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का, जिसमें बात होगी पलामू की, जहां कसियाडीह में लगी भीषण आग, घर में रखा तेल समेत लाखों की सामग्री जलकर हुई खाक। आगे बात करेंगे रोहतास की, जहां स्कूली बच्चों से भरी बस ट्रक से टकराई, 2 शिक्षकों की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के मालहन पंचायत में सोमवार शाम लगभग 7 बजे महुआ, मिलान और निद्रा स्टेशन के बीच डाउन लाइन पर एक जंगली हाथी मालगाड़ी से टकरा गया। इस घटना के तुरंत बाद आसपास के जंगल से दर्जनों हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर जमा हो गया, जिससे अप और डाउन दोनों लाइनों पर रेल आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। घटना के लगभग 8 घंटे बाद हाथी के बच्चे की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद रेलवे और वन विभाग के अधिकारी सक्रिय हो गए, लेकिन हाथियों के झुंड के कारण वे तुरंत घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेल प्रशासन ने एहतियातन ट्रेनों का परिचालन रोक दिया। वन विभाग की टीम मृतक हाथी के पास पहुंचकर उसकी व्यवस्था में लगी है। मृतक हाथी का पोस्टमार्टम होने के बाद उसका दाह संस्कार किया जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि झुंड लगभग 1 सप्ताह तक इसी क्षेत्र में रहता है और मृतक हाथी के पास जाकर पानी देने जैसे कार्य करता है। उन्होंने वन विभाग से अनुरोध किया है कि इस क्षेत्र में हाथियों की सुरक्षा और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और प्रभावी व्यवस्था की जाए। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत कसियाडीह गांव में अचानक लगी भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते घर में रखा तेल, जरकिन और अन्य सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ से एक बड़ी अनहोनी टल गई और मौके पर मौजूद एक गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घर में तेल का कारोबार किया जा रहा था। बताया जाता है कि संजय साव और मनीष कुमार द्वारा तेल का भंडारण किया गया था। जमीन के नीचे टंकी बनाकर तेल रखा जाता था और मोटर के माध्यम से उसे बाहर निकाला जा रहा था। इसी दौरान अचानक आग लग गई। आशंका है कि मोटर से तेल निकालने के क्रम में कोई तकनीकी गड़बड़ी या चिंगारी के कारण आग भड़की होगी। घटना के दौरान संजय साव और मनीष कुमार दोनों आग की चपेट में आकर झुलस गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तत्काल बाहर निकाला गया और इलाज के लिए तुम्बागड़ा स्थित नवजीवन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इधर सूचना मिलते ही सतबरवा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आग लगने का वास्तविक कारण क्या था तथा तेल के भंडारण को लेकर नियमों का पालन किया गया था या नहीं। पलामू से सी न्यूज संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। रोहतास जिले के परसथुआ थाना क्षेत्र में मोहनिया आरा पथ पर स्कूली बच्चों को लेकर पटना जा रही बस की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में 2 शिक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल सासाराम के सदर अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जाता है कि कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय बडोना से छात्र छात्राएं शैक्षणिक भ्रमण पर पटना जा रहे थे, तभी परसथुआ के समीप यह हादसा हो गया। घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या हुआ है सर? अरे हम लोग टूर लेकर जा रहे थे। हाँ। और पटना के लिए जा रहे थे, वहीं जाकर के परसथुआ के लगभग घटना हुई है दुर्घटना। हाँ। अच्छा, कितने लोग लगभग थे सर बस में सवार? बस में हमारे 35 बच्चे थे। हाँ। और हम लोग 6 टीचर थे। अच्छा, तो 2 टीचर की मौत भी हुई है सर? हाँ, 2 टीचर की मौत हुई, बाकी लोग इंजर्ड हैं। अच्छा। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सीतामढ़ी रीगा प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध 23 पंचायत समिति सदस्यों में से 15 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव दायर किया है। सदस्यों का आरोप है कि इस संबंध में अब तक केवल 4 बार बैठक बुलाई गई है, जबकि नियमानुसार 12 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए थी। साथ ही आज तक स्थायी समिति का गठन भी नहीं किया गया है। आरोप है कि 15वीं एवं 16वीं वित्त आयोग की राशि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही खर्च की गई, जबकि अन्य क्षेत्र इससे वंचित रह गए। सदस्यों का कहना है कि प्रखंड के अधिकांश क्षेत्रों में योजनाओं का कार्य प्रमुख द्वारा
द्वारा स्वयं कराया गया। वर्तमान प्रमुख पर भी आरोप लगाया गया है कि भुगतान के समय 40% कमीशन की कटौती की गई। सदस्यों का दावा है कि वर्तमान प्रमुख सदन में अपना विश्वास मत खो चुके हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तिथि निर्धारित करने की मांग की है। आवेदन पर हस्ताक्षर करने वालों में पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मी प्रसाद यादव, राजेश राय, संगीता देवी एवं राजकुमार राय शामिल हैं। अविश्वास प्रस्ताव का पत्र मिलते ही प्रखंड की राजनीति गर्मा गई है। उल्लेखनीय है कि 6 माह बाद पंचायत का आम चुनाव होना है। ऐसे में वर्तमान प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने से प्रखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कहिए। इसमें अविश्वास लगाने का एक ही कारण था, जो समिति लोगों के साथ बात विचार हुआ उसका जस्ट उल्टा लोग जैसे कि करते चले गए। किसी भी समिति का मान और सम्मान जैसे नहीं देखा गया, पुराने समिति का मान सम्मान नहीं देखा गया, इसलिए सारी समिति लोग विक्षुब्ध थे और अविश्वास आज लगाए। पास लगाया गया है। इसमें कुछ नहीं कहना है। पंचायत समिति और प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से क्षुब्ध होकर मैंने आज के दिन सभी पंचायत समितियों के साथ करीब 17 व्यक्तियों के 17 समिति सदस्यों के साथ वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान प्रमुख के खिलाफ मैंने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। पूर्व के दिनों में जब तक मैं प्रमुख था, यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ थी। जो लोग ब्लॉक आते जाते हैं उन लोगों को अच्छी तरह पता है। उसके बाद ये भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया, दारू पीने का अड्डा हो गया, दलाली का अड्डा हो गया। इन्हीं सारी बातों को समझते हुए मेरे मन में एक बात हुई और मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे सभी पंचायत समिति सदस्यों का जिन्होंने इस मुहिम में मेरा साथ दिया है। हमें उम्मीद है कि यह व्यवस्था एक आध महीने के अंदर बदल जाएगी, प्रखंड की व्यवस्था बदल जाएगी और पुनः वैसे सरकार की स्थापना होगी जिसमें हमारे जैसे लोग भी थे। और आगे तो फिर वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा। तरह ही देखा जा रहा है। पूरा का पूरा पंचायत समिति का यहाँ कोई मान सम्मान नहीं मिलता था, जिससे क्षुब्ध होकर के वक्त का तकाजा था। समय का ही इंतजार हम लोग कर रहे थे कि आज न कल समय बदलेगा और जरूर हम लोग जो है तो फिर जो है तो नई व्यवस्था को प्रखंड में स्थापित करेंगे सारे लोगों के सहयोग से। और सभी पंचायत समिति हम लोग मिल करके यहाँ अच्छे काम करेंगे और जनता का विकास का काम जो है तो हम लोग तेजी से करेंगे। सीतामढ़ी से सीनू संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।